Hello guys, welcome to your own YouTube channel Samagra Academy. In this video, we are going to discuss all the important current affairs of 22nd फरवरी और इसमें हम लोग 22 फरवरी के जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी से जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं, पीआईबी है, उन सबको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ क्या है? भारत ब्राज़ील के बीच नाजुक और दुर्लभ खनिजों पर करार हुआ। तो आपको पता होगा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत आए हुए थे। इसी क्रम में लूला डी सिल्वा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, ठीक है? और किन-किन विषयों पर वार्ता हुई है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो लूला डी सिल्वा जो हैं, उनका प्रधानमंत्री जी के साथ जब बात हुआ है, तो वो आतंकवाद के मुद्दे पर, क्रिटिकल और रेयर मिनरल्स के मुद्दे पर, डिजिटल पार्टनरशिप बढ़ाने पर, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने पर, कोस्टल डेवलपमेंट 5 साल में $20 अरब के निवेश पर बात की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट याद रखेंगे। 5 साल में $20 अरब के निवेश की बात की है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। ग्लोबल साउथ, यूएनओ में रिफॉर्म, इसके अलावा ब्रिक्स और भारत मॉर्कासुर व्यापार समझौते के लेकर जो है भारत ब्राज़ील के बीच बात हुई है। मॉर्कासुर की जहाँ तक बात है, तो उसमें ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, ये 4 देश जो है ये शामिल हैं। भारत ने दक्षिण अमेरिका के इन 4 देशों का जो एक व्यापारिक संगठन है, जिसको मर्कोसुर कहा गया है, उसके साथ हाल ही में 2025 में जो है समझौता हुआ था। तो इस न्यूज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा जहाँ तक ब्राज़ील का सवाल है, तो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है? साथ में वहाँ से आपको अमेज़न नदी बहती है। इसके अलावा अमेज़न जंगल जो है, वो भी कई बार चर्चा में बना रहता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा हैं। इसके अलावा वो एआई इम्पैक्ट समिट में आए हुए थे और इस साल जो है ब्रिक्स का आयोजन और इसकी अध्यक्षता भारत में होने वाली है। तो एक बार और जो है ये भारत आएँगे कुछ दिनों में, जिसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नीति को पहचान मिली, अश्वनी वैष्णव ऐसा कहे हैं। तो अश्वनी वैष्णव जो हैं, वो एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो है उसका जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट का जो घोषणा पत्र है, उस पे लगभग 86 कंट्रीज़ प्लस 2 संगठनों ने साइन किया है, ठीक है? तो इसके लिए इसको एक सफल आयोजन माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी आयोजन उसको सफल तभी माना जाता है, जब उसका जो घोषणा पत्र होता है, उसके जितने भी विभिन्न देश आए हुए रहते हैं, डिग्नेटरीज़ रहते हैं, वो उस पे साइन करते हैं और उसको अपनाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो है भारत में जो अभी न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, उसको सक्सेसफुल माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संसदीय समिति अब आर्थिक विशेषज्ञों और राज्यों की भी लेगी राय। तो आपको पता होना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, 8 सदस्यीय समिति, जिसमें गृह मंत्री के अलावा संविधान विशेषज्ञ वगैरह भी शामिल थे। तो उनके द्वारा जो है एक संस्तुति, एक रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि फिर जब संसद भवन के पटल पर इसको रखा गया संस्तुतियों को, तो पक्ष और विपक्ष के मध्य मतभेद की स्थिति हो जाने के कारण गतिरोध पैदा हो गया था। इसके बाद क्या हो रहा है कि एक जेपीसी बनाया गया, जॉइंट पब्लिक कमेटी, एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर, जिसकी अध्यक्षता जो है पीपी चौधरी कर रहे हैं, ठीक है? और अब क्या हो रहा है कि ये जो जेपीसी है, वो बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ से तो परामर्श किया ही है। अभी हालिया न्यूज़ है कि अब कुछ आर्थिक विशेषज्ञों से भी जो है इस मुद्दे पर बात की जाएगी और उनका राय लिया जाएगा कि भारत जैसे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव अगर अपनाया जाता है, तो उसके क्या आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँगे कि अगर ये एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पास हो जाता है, तो संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एआई रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1, भारत छठे स्थान पर। तो देखिए, एक रिपोर्ट आया है, एक इंडेक्स आया है, एआई ब्रेन रेस 2026, एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026। इसमें 100 से अधिक देशों पर जो है मूल्यांकन किया गया था और भारत जो है 32 अंकों के साथ छठे पायदान पे। इसमें पहले नंबर पर आपको अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पे सिंगापुर है, चौथे पे साउथ कोरिया है, 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है और छठे पर 32 अंकों के साथ
भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जनगणना आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना कराया जाता है। 2011 में जनगणना 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना और इसके अलावा अन्य कई कारणों के वश जो है ये जनगणना नहीं हो पाया और अब इसको 2026-27 में कराए जाने की बात चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कुल मिलाकर 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, यह संघ सूची का विषय है। अगला न्यूज़ है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में ग्लोबल टैरिफ पर बदला अपना फैसला। तो देखिए इसका न्यूज़ का बैकग्राउंड समझ लीजिए कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा हाल ही में कुछ निर्णय लिया गया था, जिसके तहत वो जो है विभिन्न देशों पे बहुत सारा टैरिफ लगा दिए थे। जैसे भारत जो है उस पे भी 50% टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन बाद में इसको घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जजमेंट देते हुए कहा है कि जो टैरिफ लगाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है ही नहीं, बल्कि टैरिफ लगाने की शक्ति जो है वो अमेरिका के संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। तो इसी आधार पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये न्यूज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दायर किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगाए वो सही है कि गलत है, तो वो जो है ना एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है नील कत्याल। ठीक है, नाम क्या है? नील कत्याल नाम है। उनके द्वारा जो है अपील दायर किया गया था। नील कत्याल जो है ना ये भारतीय मूल के होने के अलावा क्या है, वो अमेरिका के एक्स सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो केस हार गए हैं और जो टैरिफ जो लगाया गया था उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला न्यूज़ क्या है, एआई इम्पैक्ट। तो 88 देशों और संगठनों ने किया हस्ताक्षर। अभी भारत में जो नई दिल्ली में भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसका जो है घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र जो है वो बाहर आया था और उस पे लगभग 88 देशों ने हस्ताक्षर किए, यानी इस सम्मेलन को सफल माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको छोटे-छोटे 5 न्यूज़ मिलेंगे। जैसे पहला न्यूज़ क्या है, कह रहा है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए सारण जिले के हाजीपुर और डुमरिया के बीच 4228 एकड़ क्षेत्र जो है उसका अधिग्रहित करने की बात चल रही है। इसके अलावा दूसरा न्यूज़ है, अमेज़न जो है वो अब वॉलमार्ट को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली कंपनी बन गई है। इसके अलावा तीसरा न्यूज़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा कि दिल्ली में आयोजित जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है उसमें 8 साल के रणवीर सचदेवा जो है वो सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर बन के निकले थे। नाम क्या है इनका? नाम है रणवीर सचदेवा। ठीक है, और ये 3 साल की उम्र से ही कोडिंग वगैरह करना शुरू कर दिए थे। काफ़ी नॉलेज है इनको, इस वजह से इनको जो है 8 वर्ष की उम्र में ही एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करने का जो है दिया गया था, संबोधित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, भारत की 3 टॉय ट्रेन यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो वो आए थे मेडिटेरेनियन कोस्ट से। वहाँ का जो क्लाइमेट था वो कोल्ड था। ठीक है, कोल्ड। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो यहाँ पे उनको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, यानी गर्मी मिलता है, गर्मी का माहौल मिलता है। तो इस वजह से वो क्या होता है कि धीरे-धीरे जो है ना वो यहाँ से जो अपना हिमालयी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए जो उनके पास कोई विशेष साधन होता नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो धीरे-धीरे जो है ना टॉय ट्रेन वगैरह विकसित करते हैं। ठीक है, तो भारत में 3 टॉय ट्रेन जो है वो काफ़ी फेमस है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल भी है। पहला है आपको दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन और तीसरा है कालका शिमला। जहाँ तक दार्जिलिंग हिमालयन की बात है तो ये आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलता है। ठीक है, और ये 1881 में शुरू हुआ था। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में है, ऊटी, वेलिंगटन इन सब क्षेत्रों में ये ट्रेन चलती है। 1908 में जो है ये शुरू हुआ था। फिर कालका शिमला एक्सप्रेस है, तो कालका शिमला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी टॉय ट्रेन चलता है हिमाचल प्रदेश में और ये 1903 से चालू है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की बात करें भारत में तो वो मराठा सैन्य परिदृश्य है, मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में जो है फैला हुआ है। महाराष्ट्र में सभी किले जो हैं
वो है महाराष्ट्र में। इसके अलावा तमिलनाडु में एक किला है जिसका नाम है जिंजी का किला, तो इसको भी याद रखिएगा। न्यूज़ देखिए, अगला न्यूज़ क्या है, धान की 12 किस्मों में स्वर्ण रेखा व स्वर्ण अलौकिक लोकप्रिय है। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि अभी जो है ना आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो पटना वाला केंद्र है, ठीक है, उसका 25 साल पूरा हो गया, तो उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये लेख लिखा गया है जिसमें आईसीएआर के पटना कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आईसीएआर का जो पटना वाला कार्यालय है उसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अनूप दास उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो पटना केंद्र है उसमें धान की 12 किस्में विकसित की गई थी, जिसमें से स्वर्ण श्रेया, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये सब काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूर्णिया गाय, पलामू बकरी और मैथिली बत्तख वगैरह भी जो है वो आईसीआर पटना का ही देन है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, भविष्य बिहार और यहाँ के युवाओं का एआई के क्षेत्र में इंग्लैंड से समझौता संभव। ये कौन बोले हैं, तो ये बोले हैं कनिष्क नारायण। कनिष्क नारायण कौन है, ये ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और ये इंग्लैंड के एआई और ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री हैं, ठीक है, यानी एआई से संबंधित मंत्री हैं ये। और इनका मूल निवास जो है ना ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है। तो वो घूमने के पर्पज से अपने गृह स्थान पर आए हुए थे, और इसी परिप्रेक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके साथ इनका मुलाकात हुआ है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, कनिष्क नारायण इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है, 2.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ने का लक्ष्य। देखिए हमको बस इतना ही ध्यान रखना है, गन्ना गन्ना क्या है, ब्लैक सॉइल में उगने वाला जो फसल है। इसके अलावा बिहार की जहाँ तक बात है तो बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा है, इन सब क्षेत्रों में जो है गन्ने की खेती की जाती है। इसके अलावा 9 मिल जो है वो चालू हुए थे, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इन 9 मिलों को चालू करने के साथ साथ 25 अन्य मिलों को भी चालू करने की बात की है। अगला न्यूज़ है, इसको स्किप कर सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में है, भागलपुर से उड़कर पक्षी 19 माह में मलेशिया पहुंचा है, ठीक है। तो ये पक्षी का नाम क्या है, इसका नाम है लिटिल टर्न। ये जो भागलपुर का जो बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां से उड़ते हुए जो है ये मलेशिया पहुंच गया था, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये न्यूज छपा है। मलेशिया के मोरिब में जो है वहां पर ये पहुंच गया है। अगला है, राज्य में घुसपैठ के खिलाफ 7 जिले बनाएंगे रणनीति। देखिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में ना केंद्रीय गृह मंत्री बिहार का दौरा करेंगे, और उनका मानना है कि बिहार और नेपाल के मध्य जो सीमा बन रहा है लगभग 7 जिलों से होकर जो ये सीमा जो है वो बनता है। तो इन क्षेत्रों में ना ये हमारे जो गृह मंत्री हैं इसकी सुरक्षा को पुख्ता करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए वो ये विभिन्न जो वो है बॉडीज हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल है, सीबीडीटी है, ईडी है यानी प्रवर्तन निदेशालय है, आईबी है, तो इन सब को मिलकर जो है ना प्रयास करने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारे गृह मंत्री जो हैं वो इस क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, टाइकांडो में पटना के अभय ने जीता स्वर्ण। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अभय कुमार। इसके अलावा ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइकांडो से जुड़े हुए हैं, इतना याद रखना है। अभय कुमार टाइकांडो खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, मधुबनी जिले का जितवारपुर बना बिहार का पहला शिल्प ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। मधुबनी जिला, साथ में जितवारपुर गांव, ठीक है, और ये बिहार का पहला शिल्प ग्राम है। क्यों फेमस है, तो इस गांव को, जितवारपुर को जो है स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इस गांव से कई व्यक्ति जो है उनको पद्मश्री मिल चुका है। उदाहरण स्वरूप इसमें जगदम्बा देवी, सीता देवी, फिर बउआ देवी हैं, शांति देवी, सीवन पासवान हैं। इन जैसे कलाकारों को इस गांव से, मतलब यहीं के आसपास के निवासी हैं, और इनको जो है पद्मश्री मिल चुका है। तो ध्यान रखना है कि मधुबनी जिले का जो जितवारपुर है वो बिहार का पहला शिल्प ग्राम बना है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, बिहार महिला सुरक्षा में देश में 32वें स्थान पर है। सम्राट चौधरी हमारे उप मुख्यमंत्री जो है सदन में विधानसभा में जो है ये जानकारी दे रहे थे कि बिहार महिला सुरक्षा के मामले में देश में 32वें स्थान पर है। तो चिंता की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं। आगे चलते हैं।
पटना बनेगा सोलर पावर हाउस, 26 फरवरी को सोलर मेला का आयोजन। तो ध्यान देने की बात है कि सोलर मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? पटना में होगा, गांधी मैदान में, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। सीएम आज वैभव सूर्यवंशी को करेंगे सम्मानित। वैभव सूर्यवंशी किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज वगैरह में, जमैका, वेस्ट इंडीज, करीबियन कंट्रीज में हुआ था, तो वहाँ फाइनल मैच में उन्होंने 175 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। इसके अलावा क्रिकेट के क्षेत्र में हाल के दिनों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं ये। इसकी वजह से सीएम जो है वो वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की जेलें नंबर 1। देखिए, बहुत बेहतरीन न्यूज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना, बिहार के जो कैदी हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है? और इसके लिए सरकार जो है प्रयास भी बहुत ज़्यादा कर रही है। जैसे जो कैदी हैं उनकी शिक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से, इसके अलावा इग्नू से जो है गठबंधन किया गया है, समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसकी वजह से जो कैदी हैं उनको शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो हमारे कैदी हैं उनको जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाई जाती है। जहाँ तक आर्ट ऑफ लिविंग का सवाल है, तो ये स्वामी पंडित रविशंकर हैं, उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की जेलें बहुत बेहतर प्रयास कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सड़क सुरक्षा पर मुख्यमंत्री के 5 सूत्र, पैदल यात्रियों को मिलेगी प्राथमिकता। तो जो अभी आपको पता होगा कि बिहार सरकार जो है हर 5 वर्ष में 7 निश्चय योजना लाती है। अभी 7 निश्चय 3 जो है वो 2025 से 2030 तक चल रहा है, और इसमें जो 7वां निश्चय है, जो कि सबका सम्मान जीवन आसान है, उसके तहत जो है जीवन आसान बनाने के लिए पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि बेहतर प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा, और इसके लिए 5 सूत्र भी दिए हैं। पहला बताए हैं कि राज्य में जो भी सड़कें हैं वहाँ पे आस-पास फुटपाथ बनाया जाएगा। दूसरा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाएगा। इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज, एक्सेलरेटर यानी स्वचालित सीढ़ियाँ होंगी, अंडरपास वगैरह बनेंगे। फिर बता रहे हैं कि सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो अधिक सड़क दुर्घटना वाले क्षेत्र हैं उसको स्पॉट करते हुए वहाँ पर विशेष प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से बिहार के क्षेत्र में जो है सड़क सुरक्षा पर मुख्यमंत्री जो है काफ़ी गंभीर प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, गांधी मैदान में सजेगा औद्योगिक महाकुंभ। तो 26 से 2 मार्च तक डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो लगने वाला है। कहाँ पे लगेगा? तो ये पटना के गांधी मैदान में लगने वाला है, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहटा ड्राई पोर्ट से 5 टन मखाना चीन रवाना। तो इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहले तो ये ड्राई पोर्ट कहाँ पे है बिहार में? तो पटना के बिहटा में है। इसके अलावा मखाना, मिथिला मखाना, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, और ये चीन रवाना हुआ है, ठीक है ना? तो इसको याद रखना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 22 तारीख के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में रहे थे, उसे हम लोगों ने क्विकली देख लिया है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बाकी रिवीजन के लिए। आप नोट्स अगर चाहते हैं तो इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।